अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम अवाम और सियासत के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, परसों के प्रोग्राम में अवाम और सियासत की टीम फैसलाबाद शहर से आपके लिए तफसीली कवरेज लेकर आई थी कि जिसमें हल्का NA 108 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ दोनों के कैंडिडेट्स में से किसकी पोजीशन बेहतर है वो आपके सामने हमने सूरत हाल रखी। आज के प्रोग्राम में हम एक बार फिर फैसलाबाद शहर आए हैं और यहाँ दोबारा आने की वजह एक और अहम हल्का है कि जहाँ से दो कैंडिडेट्स PTI और PMLN के कंटेस्ट कर रहे हैं। PTI की तरफ से डॉक्टर निसार जट एक ऐसे कैंडिडेट जो अब से कुछ अर्सा पहले PMLN में थे, PMLN की टिकट पे मुंतखब भी हुए, लेकिन इलेक्शन से पहले PTI में शामिल हो गए और अब PTI की तरफ से नेशनल असेंबली की टिकट लेकर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। उनकी मुखालिफ कैंडिडेट PMLN से उनके बारे में सब जानते हैं, पूरे मुल्क में उनके हवाले से बात होती रहती है, फैसलाबाद शहर उनको बहुत अच्छी तरह से जानता है। इससे पहले प्रोविंशियल असेंबली की टिकट पे कंटेस्ट करते रहे हैं, MPA इलेक्ट होते रहे हैं 2008 से लेकर 2013 तक। ना सिर्फ ये कि MPA रहे बल्कि सूबाई वज़ीर भी रहे और फिर 2013 से लेकर 2018 तक जब फिर मुंतखब हुए तो एक बार फिर उनके पास जो है वो वजारत कानून, सूबाई वजारत कानून का कलमदान रहा। आज के प्रोग्राम में हम आगाज़ में चल के पब्लिक से जानेंगे कि वो किसको वोट देना चाह रहे हैं। एक सख्त मुकाबला होने जा रहा है क्योंकि ये हल्का NA 106 इसमें ज़्यादा देहात हैं और इतलात ये हैं कि देहाती वोट जो है वो हो सकता है कि PTI की तरफ जाए उनके कैंडिडेट की वजह से। PTI वैसे एक ऐसी जमात है कि जिनके ज़्यादातर वोट, उनका वोट बैंक शहरों में है, पूरे मुल्क में, और देहात के बारे में कहा जाता है कि वहाँ पर उनकी पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन इस दफ़ा चूँकि PTI ने इलेक्टेबल्स को चुनाव किया है तो देहात में सूरत हाल 2013 से कंपैरिजन में कदरे बेहतर है। साथ ही साथ हम आज के प्रोग्राम में ये भी देखेंगे कि शहरों में तो PMLN की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं वो किसी हद तक दुरुस्त हैं कि काम हुआ है, सड़कें तामीर हुई हैं, पुल तामीर हुए हैं और जो दीगर मसाइल थे उनको एड्रेस किया गया है। जो बिजली की लोड शेडिंग है वो पहले से बहुत कम हो गई है। तो इस हल्के में NA 106 में जहाँ पर काफ़ी देहाती इलाका भी है वहाँ पर हम चल कर देखेंगे कि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, सड़कों की क्या वहाँ पर तामीर हुई या नहीं हुई है, वहाँ पर पानी का मसला है या नहीं है, और देहातों में बिजली की लोड शेडिंग की सतह है। और फिर आगे बढ़ते हुए हम उन देहात में उन लोगों से भी मुलाकात करते हुए उनकी भी राय जानेंगे। लेकिन सबसे पहले जैसे कि हमने कहा है कि हम यहाँ पर शहर में मौजूद हैं, हल्का NA 106, और जानेंगे कि फैसलाबाद शहर किसकी तरफ जो है वो वोट देना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है भाई। ये बताएं कि ताजिर बरादरी फैसलाबाद शहर में काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह है और कारोबार हैं सबके माशाल्लाह। PTI या PMLN दोनों में से, पॉलिटिकल पार्टीज में से किसकी पोजीशन बेहतर है? फैसलाबाद में जी इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून की पोजीशन बेहतर है क्योंकि शहर का हल्का है हमारा, तो शहर के हल्के में ना मुस्लिम लीग नून वादे अक्सरियत से जीतती है। यहाँ पर काफ़ी लोग बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? किसको वोट देने का इरादा जी? यार इमरान खान। PTI को? आप भी? तब्दीली तो बनती है PTI की, इमरान खान को। ये आपका अपना फैसला है या किसी ने? नहीं, अपना फैसला है। अच्छा, आप यानी कि पूरे ग्रुप का यही फैसला है, यानी कि आप तकरीबन यहाँ पर 7 लोग बैठे हैं तो सब के सब यही कह रहे हैं कि जी PTI को वोट देंगे। अच्छा, पीपल्स पार्टी, नून लीग भी खत्म। ये बताएं कि किसको वोट देने का इरादा? नून लीग। यहाँ पर आपके साथ जो 7 टेबल पे नौजवान बैठे हैं, सोच है, मेरी अपनी सोच है। और जो ये पूरी सूरत हाल रही, जो TV पे भी चलता रहा और फिर जो तनकीद की जाती रही, उस सब के बावजूद भी आप समझते हैं कि आपका वोट नून के लिए होगा? मैं पैदाइशी तौर पर मुस्लिम लीग ही हूँ। हमारे आबा अजदाद ने जो पाकिस्तान में बड़ी कुर्बानी दे के, और उनसे पूछा जाए तो आपको बताएगा आज से 70 साल पहले इसकी क्या अहमियत उनको। उस नाते से मैं हमेशा, हमारे आबा अजदाद ने आज तक नून लीग को वोट दिया, मुस्लिम लीग को, और मुस्लिम लीग को वोट देना। यही एक जमात है जो इस पाकिस्तान की हिफाजत करेगी और इंशाल्लाह इसको आगे लेकर चलेगी। वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिसने एटम बम जो PTI की तरफ से कहा जा रहा है वो सब दावे, मुझे नहीं पता वो PTI वाले क्या करते हैं, क्या नहीं करते। मैं कोई किसी के खिलाफ हूँ, मुझे पता है कि मेरी मुस्लिम लीग जो है टॉप क्लास की 1 नंबर जमात है और 1 नंबर है, इंशाल्लाह जीतेगी भी वो। ठीक, बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? ये बताएं कि इलेक्शंस होने वाले हैं,
आप किसको वोट देने का इरादा रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ को? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और क्या वजह है, PMLN को क्यों नहीं? PML ठीक नहीं है जमात ठीक नहीं? लोगों के लिए बंदा नहीं ठीक। अच्छा, क्या खराबी है उनमें? वो सारे काम 2 नंबर करता, इसलिए आपकी नज़र में PTI जो है वो बेहतर जमात है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पर और लोग जो हैं उनसे भी हम चलकर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे ये बताएं मेरे भाई कि आप अभी इलेक्शंस होने जा रहे हैं, किसको वोट देने का इरादा रखते हैं? हमारा वोट देने का लगता सोचेंगे, जो अच्छा लगेगा उसे दे देंगे वोट। अभी तक कोई नहीं अच्छा लगा? जी वैसे तो माशाल्लाह नवाज शरीफ साहब हैं अच्छे, उन्हीं को देना वोट, बाकी आगे अल्लाह खैर करेगा। नवाज शरीफ साहब को वोट देना है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब, ये बताएं कि इलेक्शंस होने वाले हैं और आजकल वो तमाम उम्मीदवार, वो तमाम सियासी लोग जो पहले हलकों में नहीं जाते और उन जगहों का रुख नहीं करते जहाँ पर उनको जाना चाहिए, वादा तो करते हैं कि ना सिर्फ आएंगे बल्कि आपके कामकाज भी करेंगे, वो आप एक दफ़ा फिर आ रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। आप 25 जुलाई को किसको वोट देंगे? नहीं, अभी आप किसी जमात को, इस्लामी जमात को किसको देंगे हम? किसी इस्लामी जमात को। ठीक, बहुत शुक्रिया जी। मजहबी वोट बैंक भी जो है वो मुख्तलिफ हमने देखा है कि शहरों में मौजूद है, मुख्तलिफ हलकों में मौजूद है। यहाँ पर और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? काम ठीक चल रहा है जी? अच्छा, ये बताएं कि कौन सी जमात को आप वोट देना चाह रहे हैं, PTI को या PMLN को? अपना सोच समझ के देंगे, ये जमात सही हो देंगे इंशाल्लाह। सोच समझ कर वोट देंगे, होना भी ऐसा चाहिए। लेकिन अब तक क्या सोचा है? हाँ जी, अब तक क्या सोचा? पहले सोच बदलती रहनी चाहिए, एंड से जाके पता लगना भी कहने देने। अजय नहीं, PTI या PMLN? नहीं, PTI। PTI? अच्छा, PTI के बारे में बात करते हुए मैंने देखा कई लोग ऐसे होते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ, पहले कहते हैं देखेंगे, सोचेंगे, बताएंगे, फिर आखिर में जाके वो बता ही देते हैं। थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है PTI वालों की, है ना? वो चाह रहे होते हैं कारोबार वगैरह भी करना है, कोई पता नहीं PTI वाले हुकूमत में आए ना आए और अपना काम हम ख़राब कर बैठें। 25 जुलाई को फैसलाबाद शहर इस हलके में NA 106 में किसको वोट देना चाह रहा है? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक। ये बताएं किसको वोट देने का इरादा है, PTI या PMLN? भाई सानू तो ऐत कि किसी ने भी वोट देने को दिल नहीं करता। क्यों? काम ही नहीं कोई भी चजदा है, सिर्फ महज लारे लगाते हैं। हाँ जी, लाड़ियाँ ना काम चलाया वा, कोई फायदा नहीं है किसी का। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक है। ये बताएं कि 25 जुलाई के जब इलेक्शंस होने जा रहे हैं तो किसको वोट देंगे? नवाज शरीफ साहब ਨੂੰ जान निकल सकती है, PTI ਨੂੰ वोट नहीं जा सकती। हाँ, वोट नवाज शरीफ दी आ, पक्की आ, जो मर्जी हो जावे। जान जा सकती है पर वोट PTI ਨੂੰ नहीं जा सकती। हाँ, बहुत आपको बुरे लगते हैं? बुरे नहीं लगते, नहीं बुरे नहीं लगते, चंगे आ, पर नवाज शरीफ नहीं बन सकता इमरान खान, जो मर्जी हो जावे नवाज शरीफ नहीं बन सकता। वे तो आवाम ही सदाई आ, कड़ी कदी कदी हुकूमत नहीं चंगी, फलाना नहीं चंगा, फलाना नहीं चंगा, सही आप नहीं गए। और रोड तो सफाई नहीं करते, कह देंगे रोड बनाते नहीं। वोटा नवाज शरीफ दियाँ। वोट नवाज शरीफ का जी, ये इनका भाई का जो कहना था, ये कहता है कि जी चाहे कुछ भी हो जाए, जान जा सकती है पर वोट कहीं और नहीं जा सकता। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। ये बताएं फैसलाबाद शहर में वोट किसको देंगे, PTI को, PMLN को? नवाज शरीफ। और लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। ये बताएं कि मेरे भाई वोट किसको देने का इरादा है 25 तारीख को? नून को। शेर को वोट इंशाल्लाह जी। नून लीग ने बिजली का वादा किया था ख़त्म करेंगे, नहीं ख़त्म हुई। ख़त्म अगर आप चाहो तो ये अगर 20-25 साल तक भी ख़त्म नहीं हो सकता हमारा मसला, जो सही है, ठीक है। लेकिन ये जो मसला है, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा करके कम, यानी कि मुकम्मल तौर पे अगर बोलो कि 5 साल में ख़त्म हो जाए, ये इतना बड़ा मसला है कि 5 साल में ख़त्म नहीं हो सकता। फिर कहते हैं जी इन्होंने मुल्क को लूट लिया। लूट लिया तो कुछ दिया भी तो है ना, अगर पहली हुकूमतें हैं उन्होंने क्या दिया है। बड़ी मेहरबानी जी। आगे चलकर कुछ और लोगों से बात करते हैं। ये यहाँ पर मुझे भाई नज़र आ रहे हैं, इनकी दुकान है यहाँ पर पान की। और अभी शहबाज शरीफ साहब का कराची जाकर एक बयान आया था, उन्होंने कराची शहर को कराची कहा था और फिर कहा था हमारे ये पान खाने वाले भाई। तो यहाँ पर भी हमारे साथ भाई हैं, ये इनकी दुकान है पान की। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? शहबाज शरीफ साहब ने अभी जिक्र किया था कराची जाके पान खाने का। हाँ जी सर। सुना था आपने? नहीं सर। पान खाना बुरी बात है? नहीं, बुरी बात भी है, अच्छी बात भी है, हर इंसान की अपनी अपनी आदत फितर। और पान खाने वाले बुरे लोग तो नहीं होते ना? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बुरे नहीं होते, अच्छे भी होते हैं कुछ। तो उन्होंने अगर ये कह दिया कि जी पान खाने वाले तो कोई बुरी बात नहीं की है, ऐसे ही है ना। बहरहाल ये बताएं वोट किसको देने का इरादा है?
इंशाल्लाह हमारा तो नून लीग को ही वोट जाएगा, जो मर्ज़ी हो जाए, और किसी पार्टी को इंशाल्लाह हम वोट नहीं देंगे। यहाँ पर जी कुछ लोगों से हमने उनकी राय ली है कि वो आने वाले इंतखाबात में जो 25 तारीख को होने जा रहे हैं किसको वोट देने का इरादा रखते हैं। तो अब तक जो हमने यहाँ पर लोगों से बात की है उसमें अक्सरियत लोग ऐसे हैं जिनका कहना है कि जी वो PMLN को वोट देना चाहते हैं। कुछ और लोगों से मज़ीद आगे चलकर बात करते हैं, जानते हैं कि वो किसको वोट देंगे। नाज़रीन, अब हम जिस गांव में मौजूद हैं इसका नाम बाबा बकाला है और यहीं पर राना सनाउल्लाह साहब ने आके जलसे से खिताब करना है। उनसे गुफ्तगू करने से पहले सोचा कि हम शहर के लोगों की राय तो लेते ही रहते हैं, लेकिन जो गांव में देहात में लोग रहते हैं उनकी भी राय ली जाए, क्योंकि वो भी यकीनन अपने वोट का हक़ इस्तेमाल करने वाले हैं कि वो किसको वोट देंगे जब हम इस हल्के की बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी। अच्छा जी, ये बताएँ कि अब इलेक्शंस करीब हैं, क्या सोचा है किसको वोट देंगे? राणा साहब, राणा सनाब PMLN को। जी जी, पिछली बार भी इन्हीं को ही दिया था। हाँ बिल्कुल, साढ़ा सदा ही इधर के हमेशा ही एक बारी भी नहीं बदले। मुस्लिम लीग के बंदे पक्के। कभी किसी ने आकर मनाया हो कि दूजे पास से वोट लाया ही नहीं मन्ने? अच्छा ना, जो पीपल पार्टी जित भी गई फिर भी यही मुस्लिम लीग दे फिर जी जनाब की इरादा है? मुस्लिम लीग नून राणा सनावला। पिछली बार भी वोट होना नहीं होते। अच्छा, और लोगों से यहाँ पर जिनसे उनकी राय लेते हैं कि वो इस दफ़ा किसको वोट देना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। जो आपके लगता है गांव के बड़े हैं उन्होंने तो तय कर लिया है कि PMLN को उन्होंने वोट देना है अपने, आप किसको देंगे? हाँ जी, बड़े ने पीछे ही हैं ऐसे में PMLN को ही। जी जी। अच्छा जी, आप जनाब? PML को, शेर को। शेर को? मोर शेर ते ही है। अच्छा, जिधरों में आ जाए पर ऐ ते पता कर लिए वोट बन गया। वोट बनया ले, वोट हैगा ते शेर नूं वोट देना, कहना देना। मैं उनकी शौकिया ऐलान कर देता भाई वोट देना। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। आपके गाँव में हम आए हैं और सोचा कि गाँव वालों से उनकी राय ली जाए, किसको वोट देने का इरादा? PTI को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। पहले हैं आपके जो कह रहे हैं कि PTI को वोट देना है, इसके अलावा बाकी सब तो लगता है यहाँ पर नून लीग स्ट्रॉन्ग है। नहीं, सारे यहाँ तकरीबन मिक्स ही है। मिक्स ही है। ये कुर्सियाँ खाली हैं, क्या वजह? कुर्सियाँ यही, इसका आप देख लें रिजल्ट। अच्छा, खाली होने का, क्योंकि लोग ज़्यादा यहाँ पर जो हैं वो आप कहते हैं जी PTI के हैं। कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। ये बताएं किसको वोट देने का इरादा है? वोट इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। PTI को? अच्छा, 2 वोट हो गए हैं जी PTI के। और भी हम किसी से राय ले लेते हैं। आपको तो वोट ही नहीं बना हुआ होगा, इनका भाई साहब का वोट ज़रूर बना हुआ होगा। आपके गाँव में आए हैं, आपसे पूछ के ज़रूर जाएंगे। कैसे हैं आप? आप बस तेज़ी से गुजर रहे थे और आपका तो मुझे पहले से ही पूछना ही नहीं चाहिए। नहीं हुक्म कर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ के अहदेदार हैं? बिल्कुल। गाँव में क्या पोजीशन है? गाँव तुम देख नहीं रहा जी। PTI के भी वोट हैं इधर? हाँ, नहीं नून लीग दे ज़्यादा। नून लीग के ज़्यादा? हाँ, इंशाल्लाह विनर। पक्की बात है? पक्की इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पर आपके गाँव की तरफ आते हुए रास्ते में सड़क नहीं ठीक थी? सड़क जी साडा MNA पहले तुसी वेख लो 5 साल दे विच उन्हें सड़क कोई भी नहीं बनवाई। अच्छा, पूरे हल्के दे विच कोई नहीं बनवाई। तो MNA भी तो आपका PMLN से ही था ना? PMLN तो नहीं ना, हुण बदल गया ना। पहले तो थे ना? नहीं थे, लेकिन जमात तो ऊपर वही है ना, जमात तो ऊपर वही है। सड़क नहीं बनवाई, काम कोई काम नहीं करवाया। यहाँ पर जी हमने कुछ लोगों से उनकी राय ली। अब हमें लेनी है ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हम राना सनाउल्लाह साहब से बात करेंगे जो इसी गांव में जलसे से खिताब के लिए भी आ रहे हैं। आपकी पार्टी इलेक्शंस को बॉयकॉट करने का सोच रही है? सर, आपको कहीं महकमा ज़राअत से कॉल की मौसूल हुई हो? नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। वक्फे से पहले जैसा कि आपको हमने बताया कि हम जिस गांव में मौजूद हैं उसका नाम बाबा बकाला है और यहाँ पर जो गांव के रहने वाले हैं हमने उनसे उनकी राय जानी कि उनकी क्या राय है, वो आने वाले इंतखाबात में किसको वोट देना चाह रहे हैं। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनकी पसंदीदा जमात है या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़? और वक्फे के बाद हम जिस जगह पर मौजूद हैं यही वो जगह है कि जहाँ पर राना सनाउल्लाह साहब की आमद का इंतज़ार था। यहाँ पर एक जलसे का एहतमाम किया गया है उनके लिए। राना सनाउल्लाह साहब यहाँ पर पहुँच चुके हैं और जलसे के शुरका से खिताब कर रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का गुज़श्ता अगर 5 साल में देखा जाए तो अक्सर उनकी तरफ से PTI के जलसों में कितने लोग आए, कितने नहीं आए, कितनी कुर्सियाँ लगाई गईं, कितनी कुर्सियाँ खाली थीं, ये वो सवालात हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से उठाए जाते रहे हैं। आज का ये जो जलसा है जहाँ पर अभी राना सनाउल्लाह साहब खिताब कर रहे हैं,
इसमें आधी से ज़्यादा कुर्सियां जो हैं वो खाली हैं। मैंने जहां से इस गुफ्तगू का आगाज़ अभी शुरू किया ब्रेक के बाद, वहां पर आखिरी कुर्सी मौजूद थी और अभी तक मैं आगे मेन स्टेज की तरफ चलता चला जा रहा हूं और मेरी बाएं जानिब और मेरी दाएं जानिब दोनों तरफ जो है वो कुर्सियां खाली हैं, आधी से ज़्यादा जगह खाली है। राना सनाउल्लाह साहब जैसे ही अपनी तकरीर ख़त्म करेंगे हम उनसे मुलाकात करेंगे और इस जलसे के हवाले से भी उनसे हम पूछेंगे कि बड़े कम लोग आए, क्या वजह है, क्या आप इस गांव में मकबूल नहीं हैं और हल्के में उनकी क्या पोजीशन है। और अब तक की जो तकरीर है राना सनाउल्लाह साहब की, उस तकरीर में उन्होंने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब पे कड़ी तनकीद की है। उस तनकीद को भी लेकर हम राना सनाउल्लाह साहब से गुफ्तगू करेंगे कुछ ही देर बाद। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं राना सनाउल्लाह साहब, जो सिर्फ कैंडिडेट नहीं हैं फैसलाबाद शहर की कौमी असम्बली की 10 नशिस्तों में से एक नशिस्त पे, बल्कि एक अहम जिम्मेदारी भी है। और फैसलाबाद शहर का जो नतीजा निकलेगा, कहा यह जा सकता है कि जी वो राना साहब पर डिपेंडेंट है। राना साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया और आप एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा जलसा कर रहे हैं। वक्त बड़ा कम है और हल्का आपका बड़ा है। सबसे पहले तो ये कि आप कौमी असम्बली के नशिस्त पे इस दफ़ा कंटेस्ट कर रहे हैं और साथ साथ प्रोविंशियल असम्बली की भी नशिस्त पे, तो ये फैसला कैसे हुआ कि नेशनल असम्बली की सीट पर भी कंटेस्ट किया जाए? देखिए, इसमें जो पार्टी जब इलेक्शन के बाद की सूरत हाल जो है वो फेस करती है, तो उसमें ये फ़ैसला करना कि किसकी ज़रूरत मरकज़ में और किसकी ज़रूरत सूबे में ज़्यादा है, तो उसके लिए पार्टी ये चाहती है कि उसके पास ऑप्शंस अवेलेबल हों। तो इसलिए पार्टी के बहुत सारे जो ए या फर्स्ट या सेकंड कैटेगरी में हैं, तो वो दोनों हलकों से जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं ताकि पार्टी को कंफर्टेबली बाद में फ़ैसला किया जा सके कि किसे यहाँ सूबे में सर्विस देनी है और किसने जो है वो मरकज़ में जाना है। आपका अपना क्या इस दफ़ा इरादा है? दोनों सीट्स अगर आप जीत जाते हैं तो जीतने के बाद कौन सी रिटेन करेंगे और क्या कौमी असम्बली में जाएंगे या प्रोविंशियल सीट रखेंगे? इसमें देखें, इसमें अगर मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो है वो मरकज़ में जाते हैं तो अब उस वक्त फिर उनकी सवाबदीद होगी कि क्या वो मुझे वहाँ अपने साथ जो है वो टीम का हिस्सा बनाना ज़्यादा मुनासिब समझेंगे या पंजाब में जो है वो उनकी अदम मौजूदगी में यहाँ पे जो है वो इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो इसलिए ये फ़ैसला जो है ये जब पार्लिमानी ग्रुप जो है वो मरकज़ में और पार्लिमानी ग्रुप पंजाब में जब उसकी जो है वो सूरत हाल सामने आएगी तो फिर ये फ़ैसला किया जा सकेगा। राना साहब, आप उस कमेटी का भी हिस्सा थे, पार्लिमानी बोर्ड का हिस्सा था कि जिसने फैसला किया कि किसको कहाँ टिकट दी जाएगी, कौन कहाँ से कंटेस्ट करेगा। आप समझते हैं कि फैसलाबाद शहर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का हमेशा से स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है, गढ़ रहा है, वो अब भी PMLN का गढ़ है और जो 7 हल्के हैं कौमी असम्बली के और फिर साथ में जो कनेक्टिंग प्रोविंशियल असम्बली के हल्के हैं, वो सीट्स आज भी क्या आप समझते हैं कि PMLN जीत पाएगी? देखिए, इसमें जो जहाँ तक टिकट अवार्ड करने का प्रोसेस है उसमें एक मरकज़ी पार्लिमानी बोर्ड था जिसको चेयर कायद मुस्लिम लीग नून मियाँ नवाज़ शरीफ ने और मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने मुश्तरका तौर पे किया और उसकी मुतअद्दिद जो है वो मीटिंग्स की, तो उसका भी मैं हिस्सा था और हमने यानी पॉसिबल बेहतरीन उम्मीदवारान जो हैं वो मैदान में हम लाए हैं और फैसलाबाद में भी यही सूरत हाल है। और फैसलाबाद में जो 21 सूबाई सीटें हैं उनमें से सिर्फ 3 के ऊपर कंपटीशन है, ठीक है, बाकियों के ऊपर कोई कंपटीशन ही नहीं है। यानी कि 18 सीट्स आप समझते हैं? बिल्कुल 18 सीट, बिल्कुल, ये मेरी आप फिगर नोट कर लें। और उसके बाद आ जाएं आप कौमी सीटों पे। कौमी सीटों पे 4 के ऊपर मैं समझता हूँ अपने तौर पे कि वहाँ पे मुकाबला है और वो मुकाबला जो है 10 दिन बाद मैं ये बताने की पोजीशन में हूँ कि वहाँ पे मुकाबला जो है हु इज़ 51 एंड हु इज़ 49। बड़ा क्लोज कंपटीशन होगा और 6 के ऊपर ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है। 6 सीट्स हैं वो आप ले लीजिए, जिसमें आप समझते हैं कि आपकी अपनी सीट भी शामिल है जी। आप शेर अली साहब की सीट शामिल है, राना अफजल साहब की सीट के बारे में? राना अफजल साहब की सीट को मैं कंपटीशन में जो है वो शामिल करता हूँ
जब हारना नहीं आपकी चाहिए। पार्टी इलेक्शंस को बॉयकॉट करने का सोच रही है? ना सवाल ही पैदा नहीं होता, ये पता नहीं कहाँ से ये बात, कि ये खबर कहीं से उड़ाई गई है क्या आपके वोटर्स को ख़राब करने? अब देखिए, दरअसल बात यह है कि हवाई जो वो खलाई मखलूक है, वो अब खलाई मखलूक से हवाई मखलूक की तरफ जो है ना वो सफ़र कर रही है, तो वो बड़ी बुरी तरह से नाकाम हो रहे हैं। अभी आप बाबा बकाला में खिताब करते हुए ये कह रहे थे कि जी संजरानी का आप वर्जन देखेंगे कौमी असम्बली में और कुछ इस तरह की वर्किंग हो रही है, वो आपका इशारा किन की तरफ था? एक ऐसा फ़र्द है, मैं कोई उनकी बुराई में ये बात नहीं कर रहा कि शायद वो एक्सेप्टेबल हो उस तरह से जिस तरह से संजरानी साहब पीपल्स पार्टी को एक्सेप्टेबल हुए, पीटीआई को भी हुए, इंडिपेंडेंट लोगों को भी हुए, और वो हैं चौधरी निसार अली खान। तो आपकी नज़र में वो एक मुश्तरका कैंडिडेट के तौर पे सामने आ सकते? मेरा ख्याल है कि हमारे कि इमरान खान साहब भी उनको कबूल करेंगे, जिनके लिए ये कुछ इमरान खान उनको कबूल कर सकते हैं, और लेकिन पीपल्स पार्टी की रिजर्वेशन होंगी, लेकिन बहरहाल क्या वो खलाई मखलूक के कैंडिडेट हैं जो आपको इतना? नहीं, खलाई मखलूक जो है वो चाहती है हंग पार्लियामेंट, खलाई मखलूक चाहती है कमज़ोर हुकूमत, खलाई मखलूक चाहती है कि एक ऐसी हुकूमत नैदर हेयर नॉर देयर वाली हो, तो उसमें जो है वो उनका ख्याल ये है कि शायद वो उससे जो है वो बेहतर तौर पे काम चला सकेंगे। हुकूमत आप बनाएंगे सूबे में और विफाक में, या आपको सिर्फ एक तरफ हुकूमत? देखिए बात ये है ना कि ये हंग पार्लियामेंट लाना चाहते हैं। अब हंग पार्लियामेंट में अगर हम 100+ हो जाते हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि हंग पार्लियामेंट थोड़ा जो है वो साइड पे चली जाएगी, हम सक्सीड करेंगे। तो फिर सूबे में क्लियर कट आपकी? तो ये क्लियर कट जो है वो तकरीबन कोई 100 कौमी और 200 सूबाई सीट बनती है। और अगर विफाक में आपकी हुकूमत बनती है तो कौन सी ऐसी आइन की शिक है जिसको आप फिलफौर तब्दील करवाना चाहेंगे? देखिए, फौरी तौर पे जो है वो ये जो है वो 62-63 इसको मैं ये नहीं कहता इसको ख़त्म होना चाहिए, इसको रेगुलेट होना चाहिए। इसका वो एंगल जो गलत इस्तेमाल होता है, जिसको इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हम इसे बादल नाख्वास्ता कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने लिखा बाकायदा कि हम चाहते नहीं हैं कि हम इसको इस्तेमाल करें, लेकिन अब क्या करें, ये आइन में मौजूद है, ये कानून में जो है वो मौजूद है। दूसरा ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, वो भाई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक आदमी करता है उसको सज़ा होनी चाहिए, नाअहली किस बात की, पूरी दुनिया में नहीं है, यहाँ क्यों है? यानी टेरराइजिंग ऑफ कोर्ट आपको सज़ा है, नाअहल आप 5 साल के लिए। ये बड़ी सब आपको कहीं महकमा ज़राअत से कॉल की मौसूल हुई हो कि महकमा ज़राअत का बंदा आया हो आपकी तरफ? नहीं, वो महकमा ज़राअत के बंदे नहीं होते, बंदे वो खलाई मखलूक के ही होते हैं। लेकिन अब देखें ना कि ये कितना जो है ये 3rd क्लास जो है वो उन्होंने कोशिश की है ख़ुद को छुपाने की। वो जो इकबाल सराज है उसकी जो वीडियो मीडिया को चलाने की ज़रूरत नहीं हुई। अब देखें ना कि मीडिया अगर समझता कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ तो फिर ज़रूरत करे ना। ये मीडिया कंट्रोल हो गया, लेकिन सोशल मीडिया का आपको तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। सोशल मीडिया पर जब वो चली तो फिर बड़ी जो है वो दुहाई मची। उस पर फिर उन्होंने जो है वो ये कि जी मुझे गलतफहमी हो गई थी, तो मैंने वो महकमा ज़राअत के लोग थे तो मैंने खलाई मखलूक का नाम ले लिया, तो वो उन्होंने फिर उसकी रिकॉर्डिंग करवाई और करवाने के बाद वो फिर चलवाई है, यानी वो फिर उन्होंने खुद चलवाई है, लेकिन उसके साथ होने चाहिए था कि दोनों चलवाते। राना साहब, आप पर कुछ आपके दौर में इल्ज़ामात रहे हैं। 10 साल आप बतौर वज़ीर कानून आप पंजाब का हिस्सा रहे, पंजाब हुकूमत का। मॉडल टाउन की बात की जाती है, आपका नाम एसोसिएट किया जाता है। 2010 में आपके ख़िलाफ़ माल रोड पर एहतजाज हुए, जिनकी तरफ से एहतजाज हुआ वो जो लीड करने वाले थे वो भी फैसलाबाद से ही थे। फिर उसके अलावा भी आगे बढ़ते हुए जब भी कोई कंट्रोवर्शियल बात होती है आपका नाम आता है। फैसलाबाद शहर में सन 2014 में जो एक वर्कर मारा गया था पीटीआई का, हक नवाज़, तब भी आप पर FIR दर्ज करने की बात आ रही थी। कहा जा रहा था कि जो लोग उसमें मुलव्वस हैं वो आपके डेरे पर उठते बैठते रहे हैं। तो इन तमाम कंट्रोवर्सीज़ के होते हुए भी आप समझते हैं कि आपको आपकी नशिस्त पे कोई ख़तरा नहीं है? देखें, वो कंट्रोवर्सी जो हैं वो सारी गलत हैं। लोग हकीकत को जानते हैं। मिसाल के तौर पे मॉडल टाउन की हकीकत को कौन नहीं जानता कि कभी ऐसा भी हुआ है कि पुलिस जाए और जाके वहाँ पे पहले जो है वो पथराव खेले और जब पूरा शहर वहाँ पे इकट्ठा हो जाए तो फिर लोगों को मारना शुरू कर दे। वो मिसयूज़ ऑफ पावर हुआ है और उसमें जो लोग भी पुलिस के वहाँ पे मौजूद थे वो उसमें ज़िम्मेदार हैं।
और उनके ख़िलाफ़ 124 लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमा जो है वो इस वक्त ज़ेर समाअत है और उसमें जो भी फ़ैसला अदालत करेगी। इसी तरह से जो PTI का वर्कर जो है वो यहाँ पे कत्ल हुआ था, तो इन्होंने जो है वो उसमें क्योंकि इमरान खान साहब उस दिन आ रहे थे, इन्होंने मेरे घर का घेराव किया, मेरे घर को जो है इन्होंने जो है वो कहा कि जी हम जला देंगे। इनका मकसद ये था कि मैं घर छोड़ के भाग जाऊंगा और फिर ये कहेंगे लो जी। तो मैं अपने घर में इनका बैठ के मैंने इंतज़ार किया, मैंने कहा आओ। तो उसके बाद इन्होंने गलत तौर पे वो मुकदमा मेरे ख़िलाफ़ दर्ज करवाया। आप उनकी ख़वातीन पर बेजा तनकीद करते रहे हैं। आप मुझे बताएं कि जो आदमी डांस कर रहा है तो उसमें ठुमका को गाली है कोई? आपको कहीं महकमा ज़राअत से कॉल की मौसूल हुई हो? नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। आज के प्रोग्राम में हमारी राना सनाउल्लाह साहब से वक्फे से पहले गुफ्तगू हो रही थी। इसी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आप और ख्वाजा आसिफ साहब, खास तौर पे ये दो नाम, और आप शेर अली साहब, आप उनकी ख़वातीन पर बेजा तनकीद करते रहे हैं। जो 29 अप्रैल का जलसा है जिसके बारे में खान साहब कहते हैं कि लाहौर का ये जलसा है कि जिसको देखकर बहुत से लोगों ने PTI ज्वाइन करने का फ़ैसला किया, और जो लोग जो हैं वो PTI में आ रहे हैं, उस जलसे में भी आपने जो इस जलसे से एक रात पहले वहाँ पर एक कॉन्सर्ट का एहतमाम किया गया था और वो एक पार्टी थी या जो भी उसको नाम दे दें, आपने उस पर भी बड़ी तनकीद की। नहीं, मैंने तो कोई उसमें तनकीद नहीं की। मैंने तो ये कहा कि उस कॉन्सर्ट में जो डांस वगैरह हो रहा था उसमें जो ठुमके लग रहे थे वो बड़े पक्के थे, वो पक्के ठुमके थे वो। तो आप मुझे बताएं कि जो आदमी डांस कर रहा है तो उसमें ठुमका को गाली है कोई? तो ये तो डांस का एक हिस्सा है। तो उसको दरअसल उन्होंने, क्योंकि ये पिंकी पीर के ऊपर जो है वो मैंने कुछ तनकीद की थी जो बड़ी शदीद थी। आपने तो आज भी की है वहाँ पर, ये गांव में भी बाबा काला में आपने तो एक प्रेडिक्शन कर दी है। हाँ, तो उसको तो वो जवाब दे नहीं सकते, वो दिया भी नहीं उन्होंने। लेकिन अब ये बात जब मैंने की तो उसके ऊपर उन्होंने बड़ा शोर मचाया और उन्होंने कहा कि जी आप इसके ऊपर माफ़ी मांगें। फिर माफ़ी के बाद आगे कहते जी सॉरी कह दें। तो मैंने कहा कि सॉरी के 5 लफ्ज़ हैं SORRY, तो आपके कहने को तो मैं ऐसे भी कहने को तैयार नहीं हूँ। तो उनके साथ ये मेरा सिलसिला जो है वो चलता रहता है। लेकिन क्योंकि मैं बतौर वज़ीर कानून के मैं जो है वो फोर फ्रंट पे रहा हूँ अपनी गवर्नमेंट को, अपनी लीडरशिप को डिफेंड करने के लिए, तो फिर हर तीर ने आगे फिर पहले मुझे टकराना है ना। नहीं, PTI ने अनाउंस कर दिया ना उनके फाइनेंस मिनिस्टर कौन होंगे और वो मामलात को कैसे लेके चलेंगे। तो मैं सोचा इसलिए शायद आपने भी ये फैसला कर लिया हो कि मैं तो उनकी टीम का जो है वो हिस्सा हूँगा और जो भी जिम्मेदारी वो देंगे उस जिम्मेदारी को जो है वो निभाएंगे। बाकी इसमें मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो मेरी पोजीशन है पार्टी में, उसके हिसाब से ये वजारतें और ये पोर्टफोलियो ये तो रेलेवेंट। साहब, आखिरी 2 सवाल। आपने 26 जुलाई के हवाले से प्रेडिक्शन की है, जो भी आपका जलसा हुआ उस जलसे में आपने 26 जुलाई की प्रेडिक्शन की है। क्या आपको यकीन है कि 26 जुलाई को ये होने वाला है? देखिए, इस पर जब ये पिंकी पीर के साथ जो है वो इसका इजराना जो है वो जब निकाह में तब्दील हुआ और यानी 30 साल बाद किसी औरत का अपने खामद से तलाक़ लेना, जब बच्चों के बच्चे हों, तो एक तो मशरक़ी मुआशरे के लिहाज से ये इंतहाई बेशर्मी की बात है। हमारा मुआशरा इन चीज़ों को कबूल नहीं करता। ये हमारे गांव के जो ये बाबे हैं ना, ये रूरल एरिया से वोट नहीं मिलना कोई, ये मैं आपको बताऊँ। ये भी मैंने बाबू बकाला में कुछ लोगों से बात की। तो ज़्यादातर लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि वो आपके हक़ में वोट देंगे, 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि जी PTI को देंगे। वो कि आपके जलसे में आधी कुर्सियाँ खाली थी। मैंने ख़ास तौर पे देखा, मैंने कहा आप कुर्सियाँ भी देखते हैं PTI के जलसों की, देखिए तो लोग ज़रा कम थे। देखिए, उसमें ये है कि गाँव के जलसों का ये आपके इल्म में है कि गाँव में अगर एक बरादरी बैठी है और उस बरादरी का अगर 100 घर है तो उसके अगर 4 बुज़ुर्ग आ गए हैं तो इट मीन्स कि वो काफ़ी है, सब शामिल हैं। हाँ, सब शामिल हैं। तो इसलिए गांव के जलसे जो हैं वो उनके जो है वो मोज़ज़ीन हैं, तो उनके साथ ही एक किस्म का जो है वो। बाकी हम बड़े जलसे जो हैं वो यूनियन काउंसिल लेवल पे इंशाल्लाह 15 के बाद 15 से लेके 25 तक जो है वो हम जो है वो करेंगे।
तो उसमें ये है कि ये जो 26 जुलाई की जो है ये इसने शादी का मकसद ये इन्होंने बयान किया, मैं नहीं अपनी तरफ से कोई बात कर रहा। तो 26 जुलाई को जो है वो इन्होंने ये कहा कि मैंने ये शादी इसलिए की है कि इस शादी के नतीजे में मैं वज़ीर-ए-आज़म बन जाऊँगा। तो अगर वो ना बना तो फिर ये शादी फिर कैसे चलेगी आगे? तो आपकी नज़र में ये अगर वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनते तो 26 जुलाई मेरी नज़र में तो ये पक्की बात है कि ये नहीं बनेगा। आप क्या उस एक्सपीरियंस की बेस पे कह रहे हैं? नहीं ये नहीं, दोनों एक्सपीरियंस, शादी का भी एक्सपीरियंस लेकर और वज़ीर-ए-आज़म का भी एक्सपीरियंस। चले वो शादी जो है वो देखिए इसने जो भी किया है, एक 22 करोड़ के मुल्क को जो आदमी लीड करना चाहता है उसका IQ लेवल, उसकी सोच ये है कि मैं ये शादी कर लूँगा तो मैं वज़ीर-ए-आज़म बन जाऊँगा। अब इसके ऊपर और क्या कहा जा सकता है? लेकिन बात ये है कि ये बात तो बिल्कुल तय है कि ये वज़ीर-ए-आज़म तो नहीं बनने जा रहा। वज़ीर-ए-आज़म तो तभी बनने जा रहा और कि अगर PTI जो है वो कम से कम कौमी असम्बली की 130-135 या कम से कम 120-125 जो है वो सीटें जीते तभी बनेंगे ना। बिल्कुल। तो ये आप कैलकुलेशन पूरे मुल्क की कर लें, कितनी जीतें? हमने तो किया है, ये 40-45 से ऊपर नहीं जाएगा। यानी कि पिछले मरतबा से कोई 10-15 सीटें ऊपर चली। मेरा ख्याल है कोई यानी 40-50 से ऊपर नहीं जाएगा। तो 26 जुलाई को खान साहब की जो है वो उनकी एहलिया से अलहदगी हो जाएगी। नहीं देखे ना, बात यह है कि उसने इसको किस तरह जो है वो बेवकूफ़ बंदर बनाया हुआ है। कभी इसको कहीं लेके जा रही है, कभी इसको कहीं लेके जा रही है। ये पाकपतन में जब गई है तो कहाँ पे उसको जो है वो दुआ देखें वो किस तरह से ऐसे हाथ कर, यानी अजीबो-गरीब उससे हरकतें करवा रही है वो। तो ये बाद में ये सोचेगा नहीं कि इसने मुझसे इतनी हरकतें भी करवाई हैं, इतना मुझे जो है वो लिए फिरी है और बाद में हुआ कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर ज़ाती मामला नहीं है। नहीं, ये ज़ाती मामला नहीं है। पहली बात तो ये है कि किसी भी इंसान का जो ख़ुद को कौमी लीडर के तौर पे पेश करता हो, उसकी कोई चीज़ भी जो है वो इस तरह से तो ज़ाती नहीं हो सकती। और फिर अगर वो वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए कोई अमल करता है और फिर उस अमल को कहे कि ये मेरा ज़ाती अमल है, ऐसा नहीं है। ये तो उसका फिर जो है वो एक पब्लिक अमल है और उस अमल के ऊपर पब्लिक को कमेंट करने की इजाज़त है। लेकिन क्योंकि फिर ये उसकी बीवी है और जो भी उसने किया है अपने तौर पे, तो उसके ऊपर एक हद तक ही कमेंट किया जा सकता है। हम ये कह सकते हैं कि उसका ये अमल जो है ये कामयाबी से हमकना नहीं होगा, लेकिन इससे ज़्यादा बहुत कुछ कहा जा सकता है। तो आपको पता है कि पंजाबी में तो जो है ना फिर बात बड़ी दूर तक कही जा सकती है, लेकिन बहरहाल हम उस हद तक नहीं जाते। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर वो इस मकसद के लिए गए हैं पाकपतन तो ये गलत है। ठीक साहब, पाकपतन आप जो है वो अकीदत के हिसाब, हम भी जाते हैं, मैं हर साल जाता हूँ पाकपतन। अकीदत से आप जाएं, बख्शिश के लिए जाएं, दुआ के लिए जाएं, ये तो ठीक है। अगर आप इस काम के लिए जाएं जिसके लिए वो बज़ाहिर मालूम होता है गया है वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए, ये मैं समझता हूँ कि ये गलत। वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए तो वो भी तो दुआ का हिस्सा है कि मैं वज़ीर-ए-आज़म बन जाऊँ। नहीं, ये फिर दुआ का हिस्सा तो नहीं है ना। वहाँ पे जाके जिस तरह का उसने अमल जो उन्होंने किया है, वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए वो अवाम में जाएँ, अवाम से जो है वो तईद हासिल करें। वज़ीर-ए-आज़म तो अवाम बनाएंगे। राना साहब, आखिरी सवाल, अभी हमने आपके साथ 2-3 गाँव जाकर विज़िट किए हैं, देखे भी हैं, रास्ता भी देखा है। तो डेवलपमेंट शहर में तो बड़ी ज़बरदस्त सड़कें बनी हुई हैं, लेकिन ये देहात की जो सड़कें हैं, जो कनेक्टिंग सड़कें हैं एक देहात को दूसरे और दूसरे से तीसरे, इन पे तो बिल्कुल भी कोई काम नहीं हुआ हुआ, सड़कें बैठी हुई हैं। देखिए, ये हल्का जो है ना, ये मेरा आबाई हल्का है। आबाई इस लिहाज से कि इस हल्के में मेरा गाँव, मेरे आबा अजदाद की कब्रें, मेरी ज़मीन अभी भी जो है वो इस हल्के में है। 272 चक मुज़ारा मेरा गाँव है। लेकिन हमारे वालिद साहब ने शहर में रहायश रखी, क्योंकि उस वक्त भी ये इलाका बड़ा बैकवर्ड था, तालीम की सहूलतें नहीं थी। उन्होंने कहा कि बच्चे पढ़ जाएंगे, उन्होंने शहर में रहायश रखी। तो फिर मैंने शहर से ही जो है वो इलेक्शन भी लड़ा। तो इस हल्के से मेरा राब्ता तो रहा है। तो अब मैं इंशाअल्लाह ताला इसीलिए आया हूँ। मैं इंशाअल्लाह ताला इलेक्ट होने के बाद कम से कम एक काम तो ये करूँगा कि हर गाँव तक सड़क जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी हो। ठीक है। और बिल्कुल आपकी गाड़ी को झटका नहीं लगेगा उस गांव तक जाते हुए। और दूसरा ये है कि तालीम, अब आप देखें जो सूबाई हल्का 108 है,
उस पूरे हलके में बच्चियों के लिए कॉलेज ही नहीं है। तो ये कितनी जो है वो मैं समझता हूँ ये जिम्मेदारी तो आपकी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नज़रअंदाज बिल्कुल इस जिम्मेदारी को हमें अब फेस करना चाहिए। मैं ये फेस कर रहा हूँ और इसमें ये है कि तालीम और सेहत में कुछ जो है वो बुनियादी जो है वो इंटरवेंशन की ज़रूरत है, हॉस्पिटल और कॉलेज। और बाकी जो है ये मैं समझता हूँ कि निकासी आब का बड़ा मसला है। ये 2 दिन पहले बारिश हुई है तो आप जगह जगह पानी खड़ा हो, नहीं गांव में जा ही नहीं सकते, जबकि इस पूरे हलके से 3 सेम नहरें गुजरती हैं। तो अगर ओपन ड्रेन के जरिए आप हर गांव को कनेक्ट कर दें, बजट तो सर्फ होगा, लेकिन ये पूरा इलाका जो है मैं समझता हूँ कि इसी ये 2 कामों से जो है ना ये पूरे इलाके की जो है ना वो हालत ही तब्दील हो जाएगी। तो ये इंशाल्लाह करेंगे ये इंशाल्लाह। राना साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। नाज़रीन, आपने राना सनाउल्लाह साहब से हमारी गुफ्तगू सुनी और कॉन्फिडेंट है, उनका ये कहना है कि फैसलाबाद शहर की 21 में से कम 18 सूबाई असम्बली की नशिस्तें पाकिस्तान जीतेगी और कौमी असम्बली की 10 में से 6 सीट्स फॉर श्योर जीतेंगी। सिर्फ 4 सीट्स ऐसी हैं कि जिनके बारे में उनका ये कहना है कि वो इलेक्शंस के करीब जाके सूरत हाल मज़ीद वाज़े हो जाएगी। एक बात तो तय है कि काम बहुत करना होगा, जिस भी हुकूमत को कंटेस्ट होकर मौका मिलेगा मुल्क को चलाने का, मुल्क के मामलात को संभालने का। और उनमें एक सर फहरिस्त इशू जो मैंने आज राना सनाउल्लाह साहब के साथ जाके मुख्तलिफ देहात में, ये तीसरा गाँव है कि जहाँ पर अब राना साहब खिताब कर रहे हैं, मैंने महसूस किया है वो है गुरबत। और जो देहाती इलाके हैं उनको बेहद तवज्जो की ज़रूरत है। हमें सड़कें शहरों में चमकती हुई कारपेटेड रोड्स मिलती हैं, आरामदेह सफ़र होता है, कहीं पर गाड़ी कोई गड्ढे में नहीं जाती है। लेकिन अगर आप देहात का सफ़र करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि देहात को किस हद तक नज़रअंदाज किया गया है, जो कि आज की हमारी इस गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह साहब ने तस्लीम भी किया कि जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं वो आज भी बैकवर्ड हैं, उनको नज़रअंदाज किया गया था। और जो गुरबत का इशू है उसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हालात ये हैं कि मुख्तलिफ देहात में मुख्तलिफ मकामात पर जब अब ये इलेक्शन के सीज़न में हमारे ये सियासतदान जा रहे हैं, मुख्तलिफ जमातों के उम्मीदवार जा रहे हैं, तो लोगों को जलसे के लिए जमा करने के लिए लोगों को लालच कैसा दिया जाता है, ठंडी बोतलें दी जाती हैं, खाना दिया जाता है। और जब कहा जाता है कि जी आकर आप अपनी अपनी बोतलें ले लें या खाना खुल गया है, तो आप उस वक्त लोगों को देखेंगे जिस तरह से वो झपटते हैं उन पानी की ठंडी, उन मशरूबात की ठंडी बोतलों की तरफ या उस खाने की तरफ जो वहाँ पर ऐलान करके लोगों में तकसीम किया जाता है। ये गुरबत है और ये गुरबत का ख़ात्मा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ शहरी लोग तरक्की ना करें, जो देहातों में रहने वाले लोग हैं वो भी तरक्की करें, उनका भी हक़ है। ये मुल्क उनका भी उतना ही मुल्क है जितना कि शहरों में रहने वालों का मुल्क है। और नाज़रीन, जहाँ तक हल्का N106 की बात है तो मैं ये वाज़ेह तौर पे कह सकता हूँ कि यहाँ से अगर कोई जीतेगा और अगर कोई पार्टी यहाँ से कामयाब होगी तो वो PMLN है और राना सनाउल्लाह साहब हैं। ये मैंने आज पूरे हलके में जाके सर्वे किया है और बग़ैर किसी के कहे इंडिपेंडेंटली मैं आपको राय दे रहा हूँ कि 25 जुलाई को हल्का N106 का जो फैसला आएगा वो PMLN के हक़ में आएगा। मुझे अली मुमताज़ को आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।